हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है नील मिश्रा और आज मैं आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। एनसीईआरटी यूनिट देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और चैप्टर का नाम है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एक ब्रांच है फिजिक्स की। समझते हैं, पहले इस वर्ड को समझते हैं। इसके अंदर दो वर्ड है, एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इसको रेफर करता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब कि चार्ज को। और स्टैटिक को तो जानते हैं, एट रेस्ट। स्टैटिक प्रेशर बढ़ा हुआ आप लोगों ने, मतलब जिस तरह होता है एट रेस्ट, मतलब होता है रेस्ट, जो स्थिर हो एक चीज, और दोनों में बोलेंगे तो चार्ज एट रेस्ट। कब? चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या कर रहा है? आराम कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट है, मतलब ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जो फोर्स जनरेट कर रहा है जब चार्ज रेस्ट पे है, पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, फील्ड जनरेट कर रहा है, उसके बारे में हम इस तरह पढ़ेंगे। तो पहले चलें धीरे-धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। It is a branch of physics. Branch of physics in which we study about the forces, field, potential arising from a static charge. है ना? मतलब ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं फोर्स जनरेट हो रहा है, फील्ड जनरेट हो रही है, पोटेंशियल जनरेट हो रही है। कब? जब कोई चार्ज रेस्ट पे है ना। इसके बाद हम आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है क्या इलेक्ट्रिक चार्ज? ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि मास होती है अपनी, लाइक मास की तरह ही एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि नेचुरल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैटर की, चार्ज, है ना। इसके अलावा टाइप्स ऑफ चार्ज के ऊपर जब हम आते हैं तो टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सब जानते हैं कौन सी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ कुछ बच्चों के मन पे कन्फ्यूजन रहता है कि चार्ज के 3 टाइप होते हैं, और क्वेश्चन आ जाए तो वो ये लिख के आएंगे 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चार्ज के सिर्फ 3 टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि न्यूट्रल कहाँ गया? फिर न्यूट्रल बताता हूँ मैं, न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल एक स्टेट है। क्या है न्यूट्रल? एक स्टेट है ना। वो एक टाइप है चार्ज का। पॉजिटिव का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। as
कंपेयर टू प्रोटॉन, मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन कम हो प्रोटॉन के कंपैरिजन के अंदर तब तो चार्ज हुआ पॉजिटिव, और अगर एक्सेस में हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंपैरिजन में, प्रोटॉन कंपैरिजन में अगर ज्यादा हो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रल स्टेट होती है कब, व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो जाए तब वो एक स्टेट बनती है। क्या बनती है? एक स्टेट बनती है जिसका नाम होता है न्यूट्रल स्टेट। आपको बोलेगा तो नहीं ना, इसलिए न्यूट्रल स्टेट इसलिए स्टेट होती है। कभी आपको लिखते ना 3 चार्ज होते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या? बिल्कुल गलत है, साफ कर दो, है ना? समझे? चलो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, पॉजिटिव डॉट नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 सबने नोट कर लिया? नोट कर लिया? नोट कर लिया ना सबने? तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद में हम आगे देखेंगे न्यूटन डायमेंशन। किसकी यूनिट डायमेंशन देखेंगे अपन? चार्ज की यूनिट एंड डायमेंशन। चार्ज की ऐसी यूनिट क्या होती है वो बताओ भाई पहले में। ऐसी यूनिट क्या होती है चार्ज की? गुलाम होती है। गुलाम डिनोटेड बाय सी। यूनिट करते हैं इसको ऐसे यूनिट गुलाम की। इसके बाद में यूनिट और भी यूनिट होती है, जैसे कि एक गुलाम जो होता है बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट गुलाम की। एंड जो वो क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट गुलाम होता है ना, एक एब्सोल्यूट गुलाम होता है ना, कुछ लोग इसे एबी गुलाम में बोलते हैं, मैं एब्सोल्यूट गुलाम बोलता हूँ। आप लोग जो इच्छा है आपको बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट होता है 10 गुलाम के बराबर। कितने गुलाम के बराबर? 10 गुलाम के बराबर। और एक और जो यूनिट होती है वो यूज में होती है, वो होती है फैराडे। और जो एक फैराडे होता है वो बराबर होता है 96500 गुलाम के। कितने? 96500 गुलाम, मतलब कि 96,500 गुलाम बराबर होता है एक फैराडे। मतलब कितनी बड़ी यूनिट है, इसलिए नॉर्मल यूज नहीं होती है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होती है। अपन नॉर्मल में यूज नहीं करते, अपन नॉर्मल यूज करते हैं गुलाम को। गुलाम को भी अपन हाई यूज करते हैं, नाइट्रो गुलाम यूज करते हैं। अपन तो क्या यूज करते हैं? नाइट्रो गुलाम, है ना? अपन तो नाइट्रो गुलाम यूज करते हैं। नाइट्रो गुलाम तो नाइट्रो से जानते हो यार, 10⁻⁶ सिंपल है यार। 10⁻⁶ गुलाम होता है, बड़ी सी बात है। इसके अलावा हम डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन के बारे में जब हम बात करते हैं, डायमेंशन है इसकी वो 80। अब बच्चों सोचेंगे 80 कैसे हो गई? बताता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ 10th क्लास के अंदर, Q = IT। पढ़ा है सबने? ऐसा कोई ऐसे नहीं पढ़ा हो? सबने पढ़ा है। Q = IT। I मतलब एम्पियर, करंट की एम्पियर होती है, और टाइम की सेकंड। तो एम्पियर तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो AC डिनोट होती है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है तो खुद AC डिनोट होती है। ये तो एम्पियर का आ गया और T आ गया टाइम का, ऐसा ना सेकंड का। इस तरह की डायमेंशन क्या हो गई? 80। हाँ, डायमेंशन हो गई, यूनिट हो गई, डायमेंशन हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में आने से आती है बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है आपने पढ़ रखी होंगी पहले भी, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। पहले बार आप इसको नोट कर लीजिए। एक
2 3 4 5। तो नोट कर लिया। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या? शॉर्ट में लिखूंगा। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फिर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ये भी नोट काफी है, थोड़ा तो आप लिख सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज एनसीईआरटी दे रखी है, लेकिन जरूरी नहीं है इसको लिखना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है प्रॉपर्टी? कुछ नहीं कहती है, बेवकूफ बनाती है हमको। ये कहती है कि जो चार्ज होते हैं वो रियल नंबर से ऐड होते हैं, नंबर की तरह ऐड होते हैं। तो बताने की बात है, जब स्केलर क्वांटिटी बोल रहा है इसको, तो नॉर्मल सी बात है, रियल नंबर के लिए ऐड होगा ना। स्केलर क्वांटिटी जिसमें तो नहीं बताता हूँ एक बार जरा। स्केलर क्वांटिटी जिसके ओनली मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? मैग्नीट्यूड, है ना। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे यार तुम भी ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि मास कैन neither be created, वैसे कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। मैं जरूरी नहीं मानता हूँ मैं चार्ज कैन बताता हूँ। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, मतलब चार्ज को आप बढ़ा सकते हैं ना खत्म कर सकते हो। चार्ज कंजर्व रहता है, जितना चार्ज पहले था उतना ही आज है, बढ़ा नहीं है ना घटा है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। मतलब इसका मतलब चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल है, मतलब ट्रांसफर होते हैं। यही एनसीईआरटी में चौथी प्रॉपर्टी दे रखी है, बना रखा है ना, ये बना रखा है एनसीईआरटी में, बढ़ा रखा है। जब कंजर्वेशन बोल रहा है तो क्या होगा? ट्रांसफर ही तो होगा। अगर टॉपिक हमारा यही है, मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफरेबल है, ठीक है ना। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी है हमारी ये इनवेरिएंट है। किसका? ये ऑफ स्पीड। क्या मतलब? चार्ज के फर्क नहीं पड़ता कि तुम फेंक रहे हो इसको, क्या कि स्पीड तुम फेंक रहे हो। जैसे कि मास होता है, फर्क पड़ता है उसके, कम नहीं होता है मास पे। क्या मास से फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है किसके? मास के। लेकिन चार्ज के फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्या तुम बैट से मारो या उठा के फेंको उसको, ठीक है ना। छठी प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी है कोई भी बॉडी है, सपोज अ बॉडी, मतलब कि मैं लिख देता हूँ, पहले कुछ समझा दूंगा। अ बॉडी विच हैव चार्ज, it also have mass। मतलब जिस बॉडी के पास में चार्ज है उसके पास मास तो होगा ही होगा, बट आगे ना, बट इट इज नॉट नेसेसरी that a body which have mass have charge on it।
ड्रॉप लाइन है एनसीईआरटी में दे रखी है, जितनी भी टेक्स्ट बुक सब में दे रखी है। मतलब कोई भी बॉडी है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ इसका। सपोज करो ये फॉर्म है, क्या फॉर्म है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई भी उसको अट्रैक्ट नहीं करता, लेकिन इसको रगड़ते हो मास तो है इसके पास में, रगड़ने के बाद चार्ज आता है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, समझ रहे हो ना। उसी तरह से ये पॉइंट देखा है कि बॉडी इसके पास चार्ज है, उसके पास मास तो 101% होगा, लेकिन जिस बॉडी के पास में चार्ज है उसके पास तो मास 101% होगा, लेकिन ये जरूरी है बॉडी के पास मास हो उसके पास चार्ज नहीं है ना। तो बस सातों पॉइंट में कुछ लिखा है और रहेगा, ये सारा लिख लिया। अरे यार एक मेन पॉइंट बाकी रह गया, चलो लिख लो। 7th पॉइंट है हमारा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ब्लॉकबस्टर भैया नहीं पढ़ा, भूल गया था मैं तो, अब तक याद आई। इसको तो बादलों में पैक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बादलों में, इसको क्या करना पड़ेगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, क्वांटाइजेशन ऑफ भैया जी इसको मैं पूरा लेटर बना सकता हूँ, टाइम ये इतना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिंपल है, सोचते हैं तो Q इज इक्वल टू एन ई, सिंपल बात बता रहा हूँ, जहाँ पे Q का मतलब तो होता है हमारे चार्ज, N का मतलब होता है P, N और N इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर यार, P मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, और जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। और हमारे जो ये बच्चा ई है ना, ये एक वो है चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, किसका चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 पूरा माइनस रहेगा आगे, कितना थोड़ा बच्चा है यार, ये बड़ा मान 10 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि ये टॉपिक हमसे यूँ कहता है, कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यूँ कहता है हमसे कि कोई भी चार्ज होगा ना, क्या कोई भी चार्ज होगा ना, वो क्या होगा, कोई भी चार्ज जो होगा ना वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, एक बेसिक यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कोई भी चार्ज होगा ना वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, बेसिक यूनिट का। टेढ़ा हो जाता है यार, बेसिक यूनिट में, बेसिक यूनिट है क्या, ई, इसकी वैल्यू ठीक है, इसका ऑफ बेसिक यूनिट, इसलिए ये हमारी एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है हमारा। अब एक काम करो, जल्दी से सबको नोट करो, ठीक है ना, इतने मैं भी पानी पी लूँ थोड़ा सा, चलो जल्दी नोट करो, 1 2 3 4 5, तो छाप लिया सबने हैं, छाप लिया सबने, मिटा दो उसको, मिटा दे, मिटा देते हैं। तो आगे बढ़ने से आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपको 2 चीज़ें प्रोग्राम करना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना है। तो पहले तो मेरी राइट है, क्या मेरी राइट है, और दूसरा है कि मैं टेल लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत कीजिए, समझ लीजिए, यहाँ तो बस केवल नोट्स नाउ प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो इसमें हम लिखते हैं और हमारा मेथड्स ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कितने मेथड है, पहला मेथड है हमारा कंडक्शन, दूसरा है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है, तीसरा है हमारा
इंडक्शन। तो पहला मतलब देख लेते हैं अपना, पहला है कंडक्शन। कंडक्शन सिंपल सी बात यार, घर पे रहते हो ना, घर पे हो तो एक काम करना, एक तार लेना, तार को फैलाना स्विच के उसके अंदर, प्लग के अंदर ठूस के, और दूसरे से पकड़ लेना हाथ में। चार्ज उसके अंदर है, चार्ज बॉडी न्यूट्रल खड़े हो, आ जाएगा सारा, कनेक्ट हो जाएगा चार्ज। ठीक है ना? ठीक है, मतलब होता क्या है, मेथड का ट्रांसफर होता है, चार्ज क्या होता है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज, है ना? ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज। ठीक है ना? तुम भी कंडक्टिंग हो, बोलो यार कंडक्टिंग होता ही हो गया ना कंडक्टिंग। सिंपल सा एग्जांपल है यार, कभी ट्राई करो यार, विश्वास नहीं हो रहा है ना? चलो दूसरा एग्जांपल, दूसरा टॉपिक दूसरा पढ़ते हैं, फ्रिक्शन, है ना? फ्रिक्शन ये वही चीज है, तुम करते रहते हो तो, है ना? फ्रिक्शन तुम करते रहते हो, तो बताना फ्रिक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय rubbing to conducting, यार conducting bodies with each other। अब इसका क्या होगा, तुमको मैं ये भी जानता हूँ, लेना पड़ेगा, याद देखो वो जानता हूँ कौन बात है माली, आवाज में लड़का भी वो तो भी लड़ो लगभग सभी है नहीं, और उसके ऐसे लेके आना, ऐसे हमारे बाल से आया हुआ इसके ऊपर, और फिर जो चार्ज आया वो अट्रैक्ट करेगा। कंडक्टिंग यार, कुछ भी बॉडी तुम दो बॉडी ड्रॉप करते हो ना, तो मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर तुम तुम्हारे दो हाथ में तुम ड्रॉप करोगे, लेकिन गर्म नहीं तुम्हारे हाथ, क्यों गर्म हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का, क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है चार्ज का। तुम एग्जांपल दे दो, तुम ग्लास रॉड, किसको? ग्लास रॉड एग्जांपल दे रहा हूं तुम, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करना, सिल्क क्लॉथ के साथ में, एग्जांपल दे देता हूँ यार, ठीक है ना? इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, माफ करेगा, विश्वास नहीं होता, इस पे नेगेटिव आएगा, है ना? इस पे तो पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। और इसके अलावा ड्राई हेयर कॉम्ब, इतने बहुत है यार, इतने तो खत्म करनी है यार, है ना? और भी हम देखना मिल जाएंगे तुमको सारे, वो नोट्स करो मिल जाएंगे, या फिर तुम नोट्स करो वो दे दूंगा एग्जांपल, है ना? इसको नोट करो। इसके बाद में जो हमारा बड़ा फैक्टर है जो 101 बोर्ड में आएगा, लिख के ले लो, वो ये है हमारा, ये तो बच्चे हैं यार, ये है मेरे, क्या है? बब्बर, ये है, ये यार करेंगे तो पता नहीं मुझे दिक्कत नहीं चल रहा है ना, बब्बर है ये ना। ओके, नोट करो इधर में, प्लीज नोट कर लो, 1 2 3 पॉज कर नोट कर लो, 4 5 छाप लिया सबने, हैं? मिटा दो, ठीक।
साफ दिया ना, चलो जी। है ना, और टॉपिक हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा है बाय इंडक्शन। बाद में कर दूं मैं इसको, लोग टॉपिक है राजू माता तो मांगता है यार, है ना। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ इंडक्शन से बड़ी चार्ज करते हैं, लिखूंगा ना कुछ भी नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। एक नया काम आप नोट में कर लीजिएगा या फिर एनसीईआरटी में क्लियर करेगा। सपोज करो ये एक बॉडी है, क्या है ये एक बॉडी है ना, न्यूट्रल बॉडी है। चला स्टेप बता रहा हूँ कौन से स्टेप होते हैं, हैंड नहीं देता हूँ इसके अंदर, न्यूट्रल बॉडी है ना। दूसरी स्टेप क्या करेंगे हम इसके अंदर, इसके पास में वो लेके आएंगे, रॉड लेके आएंगे। क्या करेंगे स्टेप में, इसके पास में एक रॉड लेके आएंगे, इसके ऊपर चार्ज होगा, क्या ना, क्या उसके पास में चार्ज होगा, है ना। और तो चार्ज है नेगेटिव लेना, कुछ लेना, बात खराब हो गई। और ये भाई न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या होगा इसके अंदर, अब इसमें होगा पोलराइजेशन। क्या होगा, पोलराइजेशन। इसके अंदर पोलराइजेशन होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज है वो, है ना। न्यूट्रल के अंदर तो बताया था पहले भी, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। मतलब अब पॉजिटिव है, अब ये प्रॉपर्टी तुम बताई नहीं मैंने, अब फिर भी लिख दे दो साइड के अंदर में। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम रिपेल और अपोजिट अट्रैक्ट। तो जानते हैं इस बात को यार, मिलते हैं इस बात को, है ना। रिलेशन का प्रॉपर्टी अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो चार्ज है न्यूट्रल के अंदर, मतलब चारों तरफ बटे हुए होंगे पॉजिटिव नेगेटिव सब। अब पॉजिटिव इधर लिया है हमने, है ना, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा इधर। किंतु तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ऐसे और चीजें अब ये पोलराइजेशन हो गया, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब पोलराइजेशन मतलब क्या होता है कि मतलब कि दो पोल बन जाने चाहिए। तो जब हम बन गया, एक नेगेटिव पोल बन गया, एक कौन सा बन गया, पॉजिटिव बन गया। ये रिलेशन होता है। जब ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे अपन, हर स्टेप जो हमारा है ना, वो हमसे ये कहता है कि जो ये बॉडी है ना, इसको टच नहीं करना है इसको, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको तुम ऐसे कैसे रहने दो, छोटी बड़ी बनाई करके बात ना। और ये वाली जो बॉडी है ना, नेगेटिव 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 और नेगेटिव, है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। अब तुम क्या करो, इस जो बॉडी की वो अर्थिंग कर दो। ये अर्थिंग सिंबल है, ये क्या सिंबल है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल है। तुम और अर्थिंग करोगे ना इसकी, तो जो ये पॉजिटिव है ना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो अर्थ होती है ना हमारी, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, कुछ कैमरा दिख रहा है, दिख रहा एकदम बड़े दिख रहा है ना। एकदम जो अर्थ होती है ना, अर्थ ये क्या होती है, सी होती है ऑफ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज सी होती है, समुद्र होती है। इतना तो उतना ले लेगी है, क्या वो उतना ले लेगी। और जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव दे देगी, मतलब इन चार्ज से हटा देगी, नेगेटिव लोड कर देगी। अब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव चार्ज ना, पॉजिटिव चार्ज अगर जो अपन अर्थिंग करेंगे ना, तो ये जो सारा का पॉजिटिव चार्ज है सारा चल जाएगा अर्थ के अंदर। ये तो बच्चों पार्टी लिख लो साइड में,
सी होती है, समुंदर है चार्ज का। अरे यार करेंगे तो वही चार्ज की हम पता है, आपको बस कमेंट कर देंगे। यार छोटी छोटी चीजें सुधार दिया करो प्लीज, है ना। सिंबल ऐड देगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। जितने भी पॉजिटिव चार्ज है ना, सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बन जाएंगे अर्थिंग करने के बाद में। फिर हम क्या करेंगे, इस अर्थिंग को हटाएंगे। ये वाली लाइन पता है क्यों पकड़ रखा है इन्होंने इसको, यार ये जो चार्ज दिख रहा है पॉजिटिव, उसने नेगेटिव को पकड़ रखा है ऐसे। और क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे, ठीक है ना। अर्थिंग रिमूव कर देंगे अपन। ये तो बोलते थे डंडे ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देखिए ना अर्थिंग हो रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। और गैस को करेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद में इसको भी हटा देंगे। मतलब 5वें स्टेप है वो हमारा ये है कि हम इसको भी हटा देंगे। इसको, ये जो बॉडी है ना, इसको हटा देंगे। तो जब ये जब हटेगी, पहले तो पकड़ रखा तो मैंने यार वाले तो पकड़ रखते हैं ना, जैसे ही तुम्हारे पे पकड़ छोड़ेंगे, घर से बाहर भाग जाओ तो दोस्तों साथ अपने खेलने कूदने के लिए, उस तरह से चलता भाग जाएंगे। नेगेटिव 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 नेगेटिव, इसलिए लगा सकते हैं। मैं बॉर्डर पे आता हूँ, मैं बॉर्डर पे लाऊंगा इसकी, है ना। अगर तुम अंदर रखते हो तो अंदर की तरह करना, ठीक है। मान लो सरफेस पर सरफेस होता है, सरफेस में बोलता हूँ, ठीक है। ऐसे तो बांट दिया ना, जितना बढ़ा दिया मैंने, अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है। पूरे ब्रेक चल रहे हैं, मतलब क्या हुआ, ये बड़ी साल्ट हो गई, ये बड़ी इतनी हो रहा है दिखना यार, दिख रहा है काफी बेहतर से। हमारे में स्टेप बाद में बहुत हो, पहले स्टेप ये किया हमने 1 न्यूट्रल बॉडी ले, एक 1 न्यूट्रल बॉडी जिसको हम चार्ज करना है, ठीक है। सिस्टम क्या किया हम, एक वो लिया है, क्या लिया है, एक चार्ज बॉडी लिया है 1, एक 1, एक तो यार ब्रॉड आएगा ना, ब्रॉड 1 चार्ज बॉडी नियर टू न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल। इससे क्या हुआ, इससे क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया, है ना। फिर हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी, न्यूट्रल बॉडी कनेक्टेड टू अर्थ। इसके बाद में क्या किया, डिस कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट फ्रॉम अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, जो ये वाली बॉडी थी ना, उसके बाद में रिमूव चार्ज बॉडी को भी वहां से भगा दिया, समझे। चार्ज बॉडी ने भगा दिया वहां से, है ना। एंड नाउ क्या हो गई, बॉडी चार्ज हो गई। समझ में, ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। पहले मैं एक स्टेप देखो, दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टेप 1 न्यूट्रल बॉडी ली, उसके बाद में एक चार्ज हो गया उसके पास में, उसके बाद में पोलराइजेशन हो गया, उसके बाद में अर्थिंग कर दी न्यूट्रल बॉडी की, उसके बाद में अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया उसको, और उसके बाद में इस बॉडी को भी हटा दिया। तो जैसे नोट कर लो, जैसे आपको पॉज कर नोट कर लो, 1 2 3 4 5, तो नोट कर लिया। तो फिर बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।
मैं इसके पीडीएफ नोट्स, हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के 1-2 घंटे बाद में, ठीक है ना। इतना नोट कर लिया होगा आपने। इसके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा उसके नोट्स के अंदर ही, इस फॉर्मेट से रिलेटेड Q इज इक्वल टू एन से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे आपको मेरा नाम बताया वो @कृष्ण, है ना। बस आज के लिए मिलता है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।